त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का प्रचार जारी। अगरतला में पीएम मोदी ने की रैली के दौरान पीएम मोदी का लेफ्ट पर हमला। कहा, वामपंथ का मतलब हर तरफ अराजकता, ये लोग त्रिपुरा को बर्बाद कर देंगे। लोगों को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, वामपंथियों ने खुद को बादशाह मानकर त्रिपुरा के लोगों को गुलाम बनाया। त्रिपुरा वासियों को पीएम मोदी ने कहा, त्रिपुरा को गरीब रखना चाहते हैं कांग्रेस और वामपंथी, सिर्फ अपनी तिजोरी भरना उनका एजेंडा। वामपंथियों पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि वामपंथियों के समय किसी और पार्टी के झंडा लगाने पर डंडा मिलता था। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पीएम मोदी का रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। बेंगलुरु में रक्षा मंत्री की द्विपक्षीय बैठक। बांग्लादेश के मेजर जनरल, नेपाल के रक्षा मंत्री, श्रीलंका की रक्षा राज्य मंत्री भी बैठक में हुए शामिल। आज हरियाणा के करनाल जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हरियाणा पुलिस के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। साथ ही अमित शाह कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। वाराणसी दौरे पर रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। काल भैरव और बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। वाराणसी में दशामेध घाट पर गंगा आरती में राष्ट्रपति मुर्मू शामिल हुई। आरती के दौरान राज्यपाल आनंदी पटेल और सीएम योगी भी रहे मौजूद। लखनऊ का नाम बदलने पर बोली राष्ट्रपति मुर्मू। कहा, 19वीं सदी के अंत तक इस शहर को लखनपुर कहने की परंपरा रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि ये कहा जाता है कि इस शहर का नाम भगवान राम के अनुज लक्ष्मण जी के नाम पर पड़ा था। महाराष्ट्र के नागपुर में आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी का उद्घाटन। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया इंस्टीट्यूट का उद्घाटन। केरल के वायनाड में पीएम मोदी पर राहुल गांधी का हमला। कहा, मेरे नाम को लेकर पीएम ने मेरा अपमान किया, मेरे भाषण को रिकॉर्ड से हटाया गया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक करते हुए कहा कि मुझे नरेंद्र मोदी से डर नहीं लगता, वो आखिरी शख्स होंगे जिससे मैं डर जाऊंगा। राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी को लगता है कि वो बहुत ताकतवर है और लोग उनसे डरेंगे। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस पर भेजा लेटर। राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह का हमला। कहा, सदन में असंवैधानिक बातों को एक्सपंज किया जाता है, वैसे ही राहुल की बातों को भी एक्सपंज किया गया। राहुल पर राजस्थान के बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा का हमला। कहा, राहुल गांधी के ऐसे बयानों से उनकी बचकानी हरकत जाहिर होती है। राहुल गांधी पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का तंज। कहा, कांग्रेस ने कश्मीर पर ध्यान नहीं दिया, वरना कश्मीर के युवा हथियार नहीं उठाते। पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने उठाए सवाल। भगवंत मान की पत्नी की सुरक्षा में 40 जवान लगाए जाने पर बोले विज। कहा, पंजाब की कानून व्यवस्था बहुत बेकार है। मीडिया से बात करते हुए अनिल विज ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। तीन साल बाद शपथ विधि पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस का खुलासा। कहा, शरद पवार से चर्चा करने के बाद शुरू हुई सुबह की शपथ विधि। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार पर कसा तंज। कहा, एनसीपी की तरह हमारे नेता स्वार्थी नहीं।
देवेंद्र फडणवीस के बयान पर शरद पवार का जवाब। कहा, देवेंद्र फडणवीस झूठा बयान दे रहे हैं, वो ऐसा बयान देंगे मुझे कभी नहीं लगा था। शरद पवार के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, हमें धोखा देने वाले पवार को वफादारी पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। वहीं एनसीपी ने ट्वीट कर कहा कि पवार साहब को उनकी उपलब्धि के लिए आपकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल का इस्तीफा मंजूर होने के बाद उद्धव गुट ने मनाया जश्न। एक दूसरे को मिठाई खिलाते दिखे कार्यकर्ता। अडानी हिंडनबर्ग मामले में कमेटी बनाने को तैयार केंद्र सरकार। 17 फरवरी तक एसजी कमेटी के सदस्यों के नाम बताएंगे। 17 फरवरी को मामले पर सुनवाई। जमीयत के अधिवेशन में अरशद मदनी का विवादित बयान। कहा, अल्लाह और ओम एक हैं, एक ओम एक अल्लाह की इबादत करो। अरशद मदनी ने विवादित बयान देते हुए कहा कि सबसे पहले इस्लाम धरती पर आया, जब ना राम थे ना ब्रह्मा थे, तब इस्लाम था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूरे होने पर सम्मेलन करेगी बीजेपी। 24 मार्च को बीजेपी किसान मोर्चा देश भर में करेगी किसान सम्मेलन का आयोजन। मध्य प्रदेश के इंदौर में विकास यात्रा में बोले सीएम शिवराज। कहा, कांग्रेस के समय भी हुई नर्मदा का पानी शिप्रा में जोड़ने की मांग। उन्होंने कहा, यह संभव नहीं, हमने किया पूरा। पंजाब के राज्यपाल ने सीएम मान को चिट्ठी लिखकर साधा निशाना। सिंगापुर भेजे गए प्राचार्यों की जानकारी के साथ ही कई मुद्दों पर उठाए सवाल। वहीं राज्यपाल को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्यपाल ने जो सवाल उठाए वो राज्य का विषय, मैं राज्यपाल के लिए जवाबदेह नहीं हूं। पिटला एमसीडी मेयर का चुनाव। 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। सीजेआई ने दोहराया, नामित पार्षद वोट नहीं कर सकते। मेयर चुनाव को लेकर बोले डिप्टी सीएम सिसोदिया। कहा, बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा रही है, एलजी सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। बिहार के औरंगाबाद में सीएम नीतीश कुमार पर कुर्सी फेंकने की खबर को राज्य सरकार ने गलत बताया। कहा, कुर्सी पर चढ़े कुछ लोगों की वजह से कुर्सी का हिस्सा टूटकर सीएम के पास आकर गिरा। जेडीयू नेता गुलाम रसूल का अजीबोगरीब बयान। कहा, सरकार को अगर आतंकवादियों से डर तो सेना में शामिल करें 30% मुस्लिम। नवादा में इदारा शरिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए बलियावी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि अगर उन्हें पाकिस्तानी आतंकवादियों से निपटने में डर लगता है तो सरकार को सेना में 30% मुस्लिम युवाओं की भर्ती करनी चाहिए, उनका मुकाबला करने के लिए। पंद्रह साल पुराने मामले में कोर्ट ने एसपी नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को ठहराया दोषी। मिली 2-2 साल की सजा। मुरादाबाद के 15 साल पुराने मामले में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे सपा विधायक अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने 2-2 साल की सजा सुनाई है। केरल के पलक्कड़ में सीएम पिनराई विजयन का विरोध। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। आप नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर चली सुनवाई। अब 21 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई। दिल्ली के महरौली अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने तक कार्रवाई नहीं करेगा डीडीए। इससे पहले डीडीए की ओर से अतिक्रमण विरोधी अभियान सोमवार को चौथे दिन भी जारी रहा। इस दौरान अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों का कहना था
उन्हें 1 घंटे इंतजार करने के लिए कहा गया था, तब तक स्थगन आदेश आ जाएगा। हमने स्थगन आदेश के लिए आवेदन किया था, ये गुंडागर्दी है, लेकिन वे इंतजार करने को तैयार नहीं हैं। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो में F-16 एयरक्राफ्ट ने दिखाए एरियल स्टंट। F-35 फाइटर जेट ने हवा में किए कारनामे। एरो इंडिया में मुख्य आकर्षण बना IMRH। बड़े बड़े ऑपरेशन में होगा इसका इस्तेमाल। ड्यूअल इंजनों के तहत संचालित होगा हेलीकॉप्टर। भारतीय सेना ने तैयार किया नई पीढ़ी का मल्टी फंक्शन डिस्प्ले LUH हेलीकॉप्टर। चीता और चेतक हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करेगा LUH। जम्मू कश्मीर परिसीमन मामले में केंद्र सरकार को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमन को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज किया। परिसीमन को लेकर बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान। कहा, जम्मू कश्मीर में वंशवाद की राजनीति का अंत हुआ, चुनाव न होने देने के लिए कर रहे हैं विरोध। वहीं परिसीमन को लेकर महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया सामने। महबूबा मुफ्ती ने कहा, चाहे फैसला जो भी हो, हमने हमेशा इसका विरोध किया और करेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में बजरंग दल का ऐलान। इस बार वैलेंटाइन डे का नहीं करेगा विरोध, लेकिन इस संस्कृति के खिलाफ है बजरंग दल। जम्मू कश्मीर के तंगधार में बर्फबारी के बीच लोगों की मदद के लिए आगे आई BSF। करीब 4 शव और 3 मरीजों को किया एयरलिफ्ट। भारतीय सेना ने 2023 के लिए अग्निवीर नई भर्ती नीति की घोषणा की। फरवरी के तीसरे सप्ताह में शुरू होगी परीक्षा। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में रिहायशी इलाके के घर में लगी आग। हादसे में घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हुआ। दिल्ली से नोएडा में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना नोएडा के औद्योगिक इलाके सेक्टर 7 की है, जहां कपड़े की कंपनी में आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। केरल के कोट्टयम मेडिकल कॉलेज में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ हादसा। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। मुंबई के वडाला में BMC के कार्यालय में लगी भीषण आग। दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी भी प्रकार की जानहानि का नुकसान नहीं हुआ। मुंबई के घाट कोपर में लगी आग। नारायण नगर के कांजी मांजी स्ट्रीट में आग लगी। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के कानपुर में अवैध अतिक्रमण अभियान के तहत झोपड़ी में लगी आग। मां बेटी की जलकर मौत। लोगों का अधिकारियों और गांव के दबंगों पर आग लगाने का आरोप। महाराष्ट्र के वसई में ट्रैफिक पुलिसकर्मी को बोनट पर घसीटने का वीडियो आया सामने। सिग्नल जंप कर भाग रहा था कार सवार। लोगों ने कार सवार की जमकर पिटाई की। दिल्ली जल बोर्ड में हुए घोटाले के मामले में दिल्ली ACB की बड़ी कार्रवाई। 20 करोड़ के घोटाले के मामले में ACB ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ACB के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी राजेंद्र नारायण नायर है, जो ऑरम ई पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड का मालिक और डायरेक्टर था। दूसरा आरोपी गोपी कुमार केडिया का CFO है। गिरफ्तार तीसरे आरोपी के नाम डॉक्टर अभिलाष पिल्लई है। ये फ्रेश ईट सॉल्यूशन का डायरेक्टर था।
मुंबई के मलाड में अवैध बंगलों पर चल रहा बीएमसी का बुलडोजर, 6 बंगलों से गिराया गया अतिक्रमण। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कांग्रेस नेता के बेटे ने की शादी में ताबड़तोड़ फायरिंग, दूल्हा दुल्हन ने भी की हवा में फायरिंग। राजस्थान के अजमेर में हथियार की नोक पर बैंक में लूट, दिन दिहाड़े 10 लाख रुपए लूट फरार हुए बदमाश, घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। गुजरात में पूर्व आईपीएस से वसूली मामले में एटीएस का एक्शन, एक नेता और 2 पत्रकार समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के झुंझुनू में साइंस प्रैक्टिकल के दौरान स्कूल में गैस रिसाव, करीब 15 छात्राएं हुई बेहोश, स्थानीय लोगों की मदद से छात्राओं को अस्पताल में कराया गया भर्ती, 2 की हालत गंभीर। कर्नाटक के कोडागु में आदमखोर बाघ से खौफ में लोग, अब तक बाघ ने 2 लोगों को उतारा मौत के घाट, लोगों ने बाघ को जान से मारने की मांग की। त्रिपुरा में डीआरआई की बड़ी कार्रवाई, बांग्लादेशी सिंडिकेट का भंडाफोड़, 24 किलो से ज्यादा सोना जब्त, 8 तस्कर गिरफ्तार। महिला आईपीएल की नीलामी में रिकॉर्ड कीमत में बिकी स्मृति मंधाना, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 3 करोड़ 40 लाख में खरीदा। दीप्ति शर्मा को 2 करोड़ 7 लाख में यूपी वॉरियर्स ने खरीदा। ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डन को गुजरात जायंट्स ने 3 करोड़ 20 लाख में खरीदा। इंग्लैंड के क्रिकेटर इयान मॉर्गन ने रिटायरमेंट की घोषणा की, खेल के हर प्रोफेशनल फॉर्म से लिया संन्यास। लद्दाख की पैंगोंग झील पर होगा फ्रोजन मैराथन का आयोजन, जोरों से चल रही हैं मैराथन की तैयारियां। तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप के कई दिनों के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तुर्की सीरिया में आए भूकंप में मरने वालों की तादाद अब तक 35,000 के पार पहुंच चुकी है। सिर्फ तुर्की में मरने वालों की संख्या 30,000 से ज्यादा पहुंची। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यह आंकड़ा 50,000 के भी पार जा सकता है। रूस के एक शहर में वेयरहाउस में लगी भीषण आग, 7,000 स्क्वायर मीटर में आग लगने के कारण करोड़ों का सामान जलकर हुआ खाक। जर्मनी से भेजे गए लेपर्ड टैंक से प्रैक्टिस करती दिखी यूक्रेनी सेना, पोलैंड से ट्रेनिंग का वीडियो आया सामने। होवित्जर तोप से रूस ने यूक्रेनी ठिकानों को बनाया निशाना, हमले में यूक्रेनी सेना का मोर्चा पूरी तरह तबाह। यूक्रेन पर टैंक और आर्टिलरी गन से रूस का विध्वंसक अटैक, हमले का वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया।